हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज मैंने सुम्बुल का ब्लॉग देखा। सुम्बुल जो है वो है सनी के चाचा की बेटी, जो मौदा में ही रहती थी पहले और अब मुंबई मूव हो गई है। और वो इसलिए आया मेरे फीड में क्योंकि उसने सनी के पापा मम्मी को अपने घर बुलाया था। अभी वो मौदा गए हुए हैं और उनको इनवाइट किया हुआ था क्योंकि वो लोग हज पे जा रहे हैं। मतलब सनी के पेरेंट्स हज पे जा रहे हैं, तो सबको पता ही है। और वो सुम्बुल के ताऊजी लगे और ये सब मौदा में ही रहते हैं, तो ऑब्वियसली आना-जाना लगा ही रहता होगा। ये है सुम्बुल की शक्ल और सुम्बुल मतलब ये आपने देखा भी होगा, और ये वही औरत है जिसने जमशेदपुर शादी में सबा का वीडियो बनाया था जिसमें वो ऐसी दिख गई थी। उसके बाल-वाल कितने हैं वो दिख गया था, जो मैंने कैप्चर करके एक रील भी बनाई थी। एनीवेज़, तो ये यहाँ पे बुलाया था इसने अपना ब्लॉग। मैंने उसका पूरा ब्लॉग देखा। बेसिकली वो सबा इब्राहिम 2.0 ही है। और जैसे मैंने पहले भी बताया, इनका पूरा खानदान, जब से इन्हें पता चला है कि किस्मत चमक जाती है ब्लॉगिंग करने से, पूरा खानदान ब्लॉग बनाने में लग गया। खानदान तो क्या, दूर-दूर का जो भी इनको जानता भी होगा ना, रिमोटली कनेक्टेड है ना, जो इनके अंगू-मंगू, चंगू-पंगू सारे व्लॉगिंग करते हैं। तो ये भी करती है। अब यहाँ पे मैंने देखा इसकी माँ आई हुई है सनी के पिताजी यहाँ बैठे हुए हैं, खाना-वाना खा रहे हैं, स्नैक्स-वनैक्स जो भी है, नाश्ता-वाश्ता। इसने लिखा था हमने दावत करी है। बट जो भी है, मैं उसके क्या खा रहे हैं इस पे कमेंट नहीं करूँगी। ये इन्होंने जो भी किया अच्छा किया, एटलीस्ट बुलाया और उनको इज़्ज़त, मान-सम्मान दिया, उन्हें फूल मालाएँ वगैरह पहनाई। मैं ये देख रही थी इसमें सनी कहाँ है, सबा कहाँ है? वो भी तो इस टाइम मौदा में ही हैं। क्या सनी जभी भी मौदा जाता है अपने रिश्तेदारों तक से नहीं मिल पाता है, या मिलना नहीं चाहता है, या ये सबा मिलने नहीं देती, या फिर सबा की वजह से सबा और सनी को नहीं बुलाया जाता? ये सारे क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि देखो, चाचा सगे भाई हैं उनके पापा के, और बचपन में मतलब सेम ही सिटी में रह रहे हैं। मौदा कोई बहुत बड़ी सिटी नहीं है, छोटी-सी सिटी है बिल्कुल। 5-6 गलियों में ही आस-पास ही कहीं रहते होंगे। तो ये क्यों नहीं गया साथ में? ऐसा कौन-सा काम था? फ्रेंड्स, मैं बहुत बिज़ी हूँ, बहुत काम है मुझे, बहुत काम है, करता रहता है। ऐसा कौन-सा काम था ये अपने पेरेंट्स के साथ नहीं गया, और गया तो इसके ब्लॉग में क्यों नहीं आया? और सबा कहाँ थी? अब एक और चीज़, एक क्वेश्चन आता है कि सबा ने जितने भी लोगों के कैमरों में आई है, जितने भी इसके अंगू-मंगू, चंगू, जितने भी ये लोग बनाते हैं ना व्लॉगिंग, चाहे वो गबरू हो, चाहे वो निक्कू-इक्कू, जितने भी हैं, उसमें सबा इब्राहिम आ जाती है, तो वो उनका वीडियो बहुत वायरल होता है और सबसे मैक्सिमम व्यूज़ उनके उस वीडियो पे मिलते हैं जहाँ सबा इब्राहिम वगैरह होते हैं, क्योंकि वो स्क्रीनशॉट भी डालते हैं एज़ अ थंबनेल, क्योंकि उनको भी तो व्यूज़ चाहिए। तो अब सबा को ये लगता है, हमेशा से मैंने ये बात बहुत जल्दी नोटिस कर ली थी कि सबा को नहीं चाहिए कि उसकी वजह से किसी और को फेम मिल जाए। अब देखा जाए तो सबा की ननद लगती है, सेम ही रिश्ता हुआ जैसे दीपिका और सबा का है। ठीक है, चाचा की बेटी है, सगे मतलब आप ससुर की बेटी नहीं है, सगे भाई बहन नहीं है, लेकिन है तो फिर भी। और जब इतने आस-पास पले-बड़े होते हो ना, तो बिल्कुल वो बहुत क्लोज़ रिलेशन ही होता है। ऐसा नहीं है कि दूर सिटी में रह रहे हैं, साल में 1 बार मिलते थे, ऐसा नहीं है ये लोग। तो इसने अपना व्लॉगिंग शुरू की, तो इसको सपोर्ट करना चाहिए सबा को। आती बार-बार जब भी मोहदा जाए, इसके व्लॉग में आए और बैठे ताकि इसकी व्यूअरशिप बढ़े। ना, 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 ऐसा नहीं करेगी वो कभी। फ्रेंड्स फिर उसके ज़्यादा बढ़ गए तो फ्रेंड्स फिर हमारी क्या इज़्ज़त रह जाएगी? फ्रेंड्स इसलिए हम ना सोचते हैं हमारी ही बढ़ती रही, हमारी इज़्ज़त होती जाए मोहदा में। फ्रेंड्स हमारे पास ही सबसे ज़्यादा पैसे हैं और फ्रेंड्स हमारे हमें ही सब लोग तारीफ़ करें कि सबसे पैसे वाली बहू आई है। तो अब आप यहाँ पे देखो कि ये बिल्कुल नहीं चाहती। अब तो अंगू-मंगू चंगू जितने भी हैं, इनको मना ही कर दिया गया है कि भैया हमें तो शूट करो ही मत। ये गबरू भी कल इनके घर खाना खा रहा था, ये गबरू को शूट कर सकती है। वो मैंने दिखाया था, वो खाट पे बैठ के खाना खा रहा है, लेकिन गबरू इसे शूट करके नहीं डाल सकता। तो गबरू को भी वो स्टैंड ले लेना चाहिए कि भाभी तुम मुझे कैसे शूट करके अपनी कार में बिठा के और मेरे साथ गप्पे मारते-मारते तुमने 4-5 मिनट निकाल लिए। मुझ पे तो तुम बहुत मतलब फ़िदा हो रही हो। फिर मैं तुम्हें क्यों नहीं शूट कर सकता? लेकिन ऐसा कोई बोलेगा नहीं ना। तो इनका तो मन चले तो किसी को भी शूट करेंगे। अब एक और चीज़ ये भी है, इनके जितने भी असिस्टेंट्स हैं ना, जितने भी रिश्तेदार दूर-दराज के हैं सबा के, या सनी के भी मान लो, उसमें सबा इब्राहिम नहीं आएगी क्योंकि वो नहीं चाहती कि मेरी वज़ह से पॉपुलैरिटी मिल जाए। और वो जिस मर्ज़ी को शूट करते हैं, जैसे मैंने कहा। अब इनके यहाँ बेटी खाला, नाज़ा खाला और ये 2-4 बच्चे हैं, उनको तो पूरा दिन शूट करती है और फ्री फंड के थोड़ा बहुत गिफ्ट दिला देती है खुश करने के लिए। और खुश भी करना तो दूर की बात है, अभी जैसे मैंने बोला प्यूमा के जूते दिखा रही थी, नाज़ा खाला आपके लिए हैं, बहुत अच्छे हैं। अगले दिन पहन के ये जा रही थी। तो भैया राम जाने किसके लिए खरीदती है, किसको दिखाती है, बस वो तो अपना कंटेंट बना के कुछ भी टाइम पास कर रही होती है।
जितने सूट इनके पास आते हैं मुझे लगता नहीं कि यूज़ भी करते होंगे। मुझे लगता है अगले दिन जाके किसी ड्राइवर से वापस भिजवा देते होंगे, जी पसंद नहीं आए, या वहीं एग्रीमेंट कर लेते होंगे, हम खरीदेंगे 2 लेकिन लेके जाएँगे 10 ऐसा दिखाएँगे और फिर कल तक वापस भिजवा देंगे। यू नेवर नो, क्योंकि ब्लॉगिंग के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। अगर सपोज़ आप इमेजिन करो किसी सूट वाले के पास, जिनके पास ये रेगुलरली जाते हैं, उससे बोले कि हमें सिर्फ़ 2 खरीदने हैं, तुम थोड़ा और 100, 150, ₹500 ले लो और हम दिखाएँगे कि हाँ भैया 10-15 सूट हमने खरीद लिए, कल वापस एज़ इट इज़ तुम्हें पैकेट में वापस मिल जाएँगे। तो वो मान जाएगा, उसको क्या फ़र्क पड़ता है, राइट? तो दूसरा पॉइंट कि जब ये बेटी खाला इन सब लोगों को तो ये तो पूरा कंट्रोल करके रखती है कि वो लोग तो अपना चैनल बना नहीं सकते। क्योंकि बहुत लोग लिखते हैं नाज़ा खाला तुम अपना चैनल बनाओ, बेटी खाला तुम बनाओ, रिज़ा तुम अपना बनाओ। ये बनाने नहीं देगी, उनको तो पूरा कंट्रोल में है। बाकी लोगों को तो कंट्रोल नहीं कर सकती ना, जैसे इसने सुम्बुल का जो वीडियो भी डिलीट करवा दिया था, वो क्लिप जिसमें ये पकड़ी गई थी कि इसके दुपट्टा खिसक रहा है। तो इसको 2 चीज़ों का डर है ना, एक तो पता नहीं कौन-सा पर्दाफ़ाश हो जाए मेरा, पता नहीं मैं किस एंगल पे दिख जाऊँ, चिल्लाते हुए दिख जाऊँ, मुँह सुजाते हुए दिख जाऊँ, क्योंकि सनी जैसे बोल रहा है कि सारे टाइम चिड़चिड़ाती रहती है। लेकिन ब्लॉग में तो ऐसे मुस्कुराएगी, ऐसे स्माइल देगी, ऐसे अदाएँ दिखाएगी, तो वो सब पकड़े जाने का डर है। दूसरा डर ये भी है कि भैया कोई और पॉपुलर ना हो जाए, मेरी वज़ह से किसी और को पैसा क्यों मिल जाए, तो पैसे की भूख और जो फ़ेम की भूख होती है ना, वो बहुत बड़ी होती है। एक इंसान एक लेवल पे पहुँच जाता है ना, उसके बाद कितना भी पैसा उसके पास बैंक में, वो नंबर गेम है, इट्स जस्ट अ नंबर गेम। अब आप किसी भी बड़े से बड़े अंबानी, अडानी या शाहरुख खान, सलमान खान या किसी को भी ले लो, उनके पास जितना भी पैसा है वो यूज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ़ में, नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा इसकी हालत है, इसका लाइफ़स्टाइल देख के अगर इसको 1/4 भी कमा रही होगी ना, तभी भी इसके पास बच जाए, लेकिन वो पैसे की भूख होती है। अब एक और तीसरा पॉइंट कि सबा से शादी करने के बाद सनी के गाँव में इसकी पूरी फैमिली की जो बेइज़्ज़ती हुई है, वो तो आप समझ भी नहीं सकते होंगे। क्योंकि देखो गाँव में जो लोग रहते हैं ना, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि शहर में जाके तुम्हारे पास कितने घर हैं और कौन-सी गाड़ी तुम चलाते हो, और या कौन से शॉप से या कौन से मॉल से तुम शॉपिंग करते हो, या फिर तुम कौन से बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाते हो। उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता और ना उन्हें इस बात से का आइडिया भी होता है कि कितना डिफ़रेंस होता होगा, क्योंकि महोदा जैसे गाँव में ना बहुत सीधे-साधे टाइप के लोग रहते हैं, जिन्हें इतनी अवेयरनेस नहीं होती। उन्हें सिर्फ़ ये पता होता है कि इनकी बहू सारे दिन वीडियो बनाती है, इनका लड़का इनको छोड़ के जाके बहू के घर में रह रहा है, कोई काम नहीं करता है, बहू आती है 2-3 दिन के लिए और उसके बाद ये बस चली जाती है और आके भी क्या करती है, सारे दिन अपने कमरे में ही तो बैठी रहती है या फिर अपनी 2 असिस्टेंट लेके आती है, नानी और बेटी खाला, और जहाँ सनी गायब हुआ, इसको साथ लेके जाना होता है वहाँ छोड़ने के लिए नानी या बेटी खाला के, क्योंकि इसको तो भैया घबराहट होती है। अब यहाँ पे ये भी देखो कि जब सनी आता है तो वो कितना टाइम स्पेंड करता है अपने माँ-बाप के साथ या अपने दोस्तों के साथ। सनी को क्या फ्रीडम रहती है? कुछ भी नहीं। पहली बात तो वो उसका असिस्टेंट बन के घूमता रहेगा। अब स उसको मैडम जी को जाना है बेटी खाला के घर, फिर मैडम जी को जाना है नानी के घर, उसको लेके घूमेगा। फिर उसको लेने जाएगा वापस। फिर मैडम जी का मन नहीं लग रहा है तो उसको खेत में घुमाने ले जाएगा। फिर उसको प्लॉट दिखाने ले जाएगा। यही सब करता फिर रहा है। आपको पता ही होगा कि सनी के सारे रिलेटिव्स मौदा के ही हैं। तो वो चाचा के घर जाते हुए, जैसे जो सुम्बुल के पेरेंट्स हैं, उनके घर जाते हुए तो कभी नहीं दिखता। या और भी इनके रिलेटिव्स हैं, उनके घर जाके, जैसे नेहा भी वहीं रहती है शायद, नेहा जो बबली की बहन है, क्योंकि वो देख रही थी मैं सुम्बुल के ब्लॉग में, वो कार को टीका-वीका लगाने आई थी, तो उसके घर आते-जाते नहीं दिखता। तो या तो लोग सबा की वजह से उसको बुलाना पसंद नहीं करते कि जाएगा तो सबा को लेके जाएगा, फिर वो अपना व्लॉगिंग शुरू कर देगी, क्योंकि ये लोग नहीं कंफर्टेबल है भई अपनी लाइफ शो करने के लिए कैमरे पे। और दूसरी बात ये भी है कि जैसे गाँव के लोग हैं, लेकिन इतने भी अनपढ़ नहीं हैं ये लोग। तो उनकी जो सेकंड जनरेशन है, जो यंग बच्चे हैं या जो एडल्ट्स हैं, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हू आर यंगर देन 45 या 50 से यंग वाले, उनको यूट्यूब चलाना सब आराम से आता है, कमेंट्स पढ़ना सब आता है। तो जो इसके जिस लेवल के कमेंट्स आते हैं, मतलब अल्टीमेट, क्योंकि मैं कभी-कभी जैसे इसके कमेंट्स जाके देखती हूँ ना, क्योंकि ये डिलीट करती जाती है। ये अपलोड करेगी जैसे वीडियो और ये बैठ जाती है 2-3 घंटे कमेंट्स डिलीट करने में। लेकिन आपको पता है मैं बाहर से हूँ, मैं इंडिया में नहीं रहती हूँ। तो मैं अगर अपने 2-3 बजे जब मैं फ्री होती हूँ ऑफ़िस से थोड़ा, तो मैं सोचती हूँ चल कुछ देखती हूँ। तब मैं कमेंट्स अगर देखने लगती हूँ ना, तो बहुत ही भयंकर कमेंट्स होते हैं, क्योंकि उस टाइम रात के 3 साढ़े 3 बजे होते होंगे इंडिया में।
तो वो सो चुकी होगी। तो उस टाइम जो कमेंट्स मिल जाते हैं ना, वो बहुत ही अल्टीमेट वाले कमेंट्स होते हैं। कई बार मेरा मन करता है स्क्रीनशॉट लेके मैं दिखाऊँ आप लोगों को, फिर मुझे लगता है जाने दो। और सुबह उठ के फिर ये बैठ के कमेंट डिलीट करती होगी। तो आपको वो कमेंट्स हो सकता है देखने को भी ना मिले। मतलब मैं कल ही एक कमेंट पढ़ा था, उसपे लिखा था गंजी चुड़ैल पता नहीं क्या-क्या और जाने दो। मतलब बहुत ही भयंकर था। तो आप ये सोचो कि ये सब कमेंट्स कुछ-कुछ बच जाते हैं, कई बार रिप्लाई में लोग लिखते हैं और कई बार इसके इंस्टा पे भी इतने गंदे-गंदे कमेंट्स आते हैं, तो गाँव वाले लोग पढ़ते नहीं होंगे? वो तो पढ़ते ही होंगे ना, वो तो मज़े लेते ही होंगे ना और वो आपस में अपने माँ-बाप को बताते होंगे या इधर-उधर बताते होंगे, लोग बात करते होंगे इसके बारे में कि अपनी लाइफ़ का पूरा इसने पूरा शोकेस कर रखा है, लोग इतना गंदा-गंदा बोलते हैं इनके बारे में, तभी भी ये रुक नहीं रहे हैं। एक होता है स्लो डाउन करना, एक होता है पागलों की तरह हर रोज़, हर 2 दिन बाद ब्लॉग बनाना कुछ है या नहीं है। और जैसे कई लोग मुझे बोलते हैं कि इसके ऊपर ब्लॉग बना दो, उसके ऊपर ब्लॉग बना दो। देखो, ब्लॉग बनाने पे या रोस्ट करने पे तब मज़ा आता है जब उसके पास कुछ रोस्टिंग का मटेरियल तो हो। कोई सीधा सच्चा इंसान है, अपना खाना बना के सपोज़ कोई कुकिंग शो है, वो बेचारा अपना खाना बना रहा है, दिखा रहा है और अच्छा खाना बना रहा है, साफ-सुथरा एरिया है उसका, अच्छे तरीके से तमीज़ से बात कर रहा है, तो मैं उसको क्यों रोस्ट करूँगी, क्या रोस्ट करूँगी? लेकिन कोई उल्टी-सीधी चीज़ें दिखा रहा है, हिपोक्रेसी दिखा रहा है, कहता कुछ और है, करता कुछ और है, वो सब दिखा रहा है, तो पता चलेगा ना कि अब हम इसको रोस्ट करेंगे क्योंकि नकली इंसान है। तो ये नकली इंसान है। अब मुंबई में तो क्या होता है इसको पूरी एंटाइटलमेंट वाली फीलिंग है। ये मैडम रात के 2 या 3 बजे सोने जाती है, उसके बाद ये 1 बजे उठ के नीचे आ जाती है मुँह उठा के और मुँह उठा के नीचे आ जाएगी तो वहाँ पे डिमांड करेगी कि चाय बना दो, मेरे लिए ये कर दो, मेरे को खाना दे दो, ये कौन खाएगा, वो कौन खाएगा, ये बनाया है, मैंने नहीं खाना ये। और उसको मैडम को पूरा संतरे-वंतरे छील के मिलते हैं, अंगूर काट के छील के मिलते हैं। तो इसको तो मतलब नवाबी वाली हालत हुई पड़ी है ना, इसको रियलिटी का तो कुछ पता ही नहीं। और जब भी ये इसको घूमने-फिरने का मन करेगा, चल पड़ेगी अपनी फ़ौज लेके, म्यूज़िक लगाएगी पीछे टिंग, 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 कार में बैठे के निकल जाएगी, जितने मर्ज़ी की शॉपिंग करनी है कर लो, मेरे व्यूअर्स तो आप देख ही रहे हैं। मैं अड़ोसी-पड़ोसी देशों के लोगों को बहुत प्यार है मुझसे, मुझे फ़र्क पड़ता नहीं। दो इंडिया के लोग मुझे कुछ भी बोले, मुझे क्या लेना-देना है, गालियाँ दे तो मैं डिलीट कर दूँगी। तो जो ये मोटी चमड़ी हो चुकी है ना, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं तो चाहती हूँ कि बाकी जो इसके है ना, जो रिश्तेदार सब, उनका भी यूट्यूब चैनल खूब चले। इतना चले कि भैया इसको स्पेशल इज़्ज़त मिलना ही बंद हो जाए और इसको समझ आ जाए कि ऐसा नहीं है कि भई इसकी ही किस्मत चमकेगी। अब जैसे सुम्बुल है, वो रिसेंटली बॉम्बे मूव हुए हैं, ये वो डॉक्टर है, वो कोई बहुत बड़ी डॉक्टर नहीं है, कोई मतलब पता नहीं आयुर्वेदिक है या क्या है। लेकिन जो भी है, इंडिपेंडेंट है, जॉब करती है, पढ़ी-लिखी सी लगती है। अपना व्लॉगिंग भी कर रही है, बच्चा भी है, उसका बच्चा भी सँभाल रही है, घर भी सँभाल रही है, तो मच बेटर है ना उससे तो मतलब सब कुछ सँभाल रही है। ये सबा तो अपनी लाइफ़ नहीं सँभाल पा रही, अपने आप को नहीं सँभाल पा रही, खाना गिर गया जी, रो रहे हो तुम, बिना फालतू तुम मतलब कितना बोलो एक ही चीज़ को। लेकिन ऐसे लोगों को सपोर्ट करो ना, ऐसे लोगों को हम देखेंगे और अगर मेरे सुम्बुल को रोस्ट करने से उसकी व्यूअरशिप बढ़ती है, तो मैं तो बढ़ा दूँगी। मैं गबरू को रोस्ट कर दूँगी, मैं किसी को भी रोस्ट कर दूँगी, मैं चाहती हूँ कि इन लोगों की बढ़े, इनको ताकि ये एहसास ना हो कि मेरे आने से ही तुम्हारा चैनल चल रहा है। जिस वीडियो में मैं दिख गई हूँ ना, वो ही वीडियो तुम्हारा हिट हुआ है, बाकी तो तुम्हें कोई नहीं पूछ रहा। क्योंकि भैया बेटा तुम्हारा भी ऐसे ही हुआ था। जो तुमने वीडियोज़ बनाए थे ना भाभी को यूज़ कर के और उनके थंबनेल लगा के वही वीडियोज़ तुम्हारे हिट हुए थे। बाकी पहले जो तुम लड्डू-वड्डू बनाते थे ना, कोई नहीं देखता था उसे। और तुम्हारा आज भी मोस्ट वॉच्ड वीडियो जो है वो भाभी का थंबनेल वाला ही है, जिसे तुम आज तक नहीं हटा पा रही हो। भले भाभी से कितना भी कॉम्पिटिशन कर लो, इतना ही परेशानी है भाभी से, तो वो वीडियोज़ हटाओ, पहले डिलीट कर दो सारे वीडियोज़ जिसमें तुम भाभी को ले-लेके बनाते थे। नहीं फ्रेंड्स, ऐसे डिलीट नहीं कर सकते फ्रेंड्स, अगर हम डिलीट करेंगे तो फिर हमारी एंगेजमेंट कम हो जाएगी फ्रेंड्स। तो यहीं से आपको पता चल जाता है कि कोई इंसान कितना ज़्यादा मतलबी है, सिर्फ़ अपने मतलब के लिए दूसरों का फ़ायदा उठा लेगा, लेकिन दूसरे का फ़ायदा हो जाए, वहाँ पे ज़रा-सा भी अपना हाथ नहीं लगाएगा। अब ये दूसरे जो इसके फैन्स-वैन्स आते हैं ना, बिल्कुल लोअर मिडल क्लास की औरतें आती हैं कि हम अपना चैनल चला के बैठे हैं या कुछ इंस्टाग्राम से कुछ बेच रहे हैं, हमारा नाम बोल दो। वो नाम बोल देती है, वो भी ऐसे जल्दबाज़ी से भी बोलती है कि क्लियर भी ना हो और वो बोल देती है क्योंकि उसको पता है उस नाम से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बहुत नीचे है वो लेवल उनका। लेकिन जो इसके रिश्तेदार हैं वो चंगू-मंगू हैं, जो
जितने भी ये जैसे सपोज़ सुम्बुल है, लोग इसको सबा, सबा बोलते रहते हैं कि तू सबा की कॉपी कर रही है। भाई जो मर्ज़ी कर रही है, तुम्हारी रिश्तेदार है, तो तुम उसे सपोर्ट करो। उसका एक बार भी नहीं बोलती कि सुम्बुल भी अपनी व्लॉग्स बनाती है, फ्रेंड्स आप उसको भी जाके देखो, उसको भी सपोर्ट कर दो, एक बार भी नहीं बोलेगी ये। ये बहुत मक्कार औरत है। ये गबरू का जो उसके घर में बैठा हुआ था, वो भी व्लॉग्स बनाता है, उसके बारे में बोल दे कि गबरू के व्लॉग्स देखा करो फ्रेंड्स, नहीं, वो कभी नहीं बोलेगी। वो तो शुक्र है सनी ने अपना स्टार्ट नहीं किया, वरना सनी स्टार्ट कर देता तो सनी से भी जेलस हो जाती है। ये ऐसी बंदी है जो अपने सगे भाई-भाभी को नहीं छोड़े जो, तो भैया सनी तो बाहर से आया है, सनी को कहाँ से छोड़ देती? तो सनी का तो उसने खुलने ही नहीं दिया। अब जैसे मैंने कहा था कि मैंने शॉर्ट्स डाले हैं, जो पहले ये 2-3 साल पहले जब से ये यूट्यूब पे इसने हिजाब का ड्रामा किया है, उससे पहले कितनी टिकटॉक की रीलें बनाती थी। इसकी भाभी ने इसको ट्राई किया था कि एक्टिंग कर ले, कहीं सीरियल-वीरियल में कहीं फिट कराने की कोशिश की, तो पूरा ड्रामा चलता था। लोगों के गले भी लग रही है, तब इसे घबराहट नहीं होती थी। नाचने-गाने में इसे घबराहट नहीं होती, प्लेट टूट गई, घबराहट हो गई, ठीक है? अब कमिंग बैक टू द सेम टॉपिक, जब जैसे सुम्बुल के घर गए हैं, तो उसमें एक पता चलता है कि नॉर्मल फैमिली है भई, घर के बेटी-बहू जो भी घर में अवेलेबल है, वो सर्व कर रही है। उसने स्नैक्स वगैरह सर्व किए, खीर वगैरह जो भी थी, कस्टर्ड था, वो सर्व कर रही है, बैठ रही है, गले लग रही है। अच्छा यहाँ पे देखिए एक सास जो है, सनी की मम्मी, सबा की सास, सुम्बुल के कितने अच्छे तरीके से गले लगी है, सुम्बुल भी कितने अच्छे तरीके से गले लगी है। दोनों मतलब लग रहा है कि जेन्युइन है थोड़ा, और उस सनी की मम्मी की आँखों में सुम्बुल के लिए थोड़ी केयर और प्यार दिख रहा है। सबा को तो कभी नहीं देखा, सबा तो साइड में खड़े होके हल्का-सा हाथ ऐसे लगाएगी और फिर निकल लेगी। रुखसाना बाजी से तो बहुत प्यार बरसता है सबा का। तो सबा को किसी से प्यार है नहीं, और एक्चुअली सबा से किसी ने प्यार किया भी नहीं, ये भी सही बात है। जैसे कह रहे हैं ना लोग कि मायके में तो इसको सिर्फ़ यूज़ ही कर रहे हैं लोग, और जैसे जो प्यार नकली होता है ना, फ़ायदे के लिए होता है कि मेरे को गिफ्ट मिल जाए। पापा से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है, भाई-भाभी ने डिस्कनेक्ट कर दिया इसकी हरकतें देख के। माँ को तो सिर्फ़ पैसे से मतलब है, मेरे को सूट दिला दे, मेरे को घुमा दे, फिरा दे, वैसे कोई प्यार दिखता नहीं है। ससुराल में अपनी सास के साथ 2 सेकंड बैठती, ननद इसके साथ कोई बैठती, घुलती-मिलती है, ना बात करती है। जो बिल्कुल आती ही नहीं है इसके ब्लॉग में, बात ही नहीं करती। और जब ये छोड़ने गया था, तभी भी नहीं आई, सबा खुद नहीं आई, मतलब इसकी तरफ से तो कोई एफर्ट है ही नहीं। और बाकी बचा सनी, तो मुझे लगता है इसकी लाइफ में ना सिर्फ़ सनी ही है, और ये सनी पे इतनी इमोशनल डिपेंडेंट हो चुकी है, इसको हर समय ये डर लगा रहता होगा सनी मुझे ना छोड़ दे। तो अगर सनी को मतलब मतलब देखो, कोई भी रिश्ता ना ऐसे ज़बरदस्ती चलता नहीं है। सनी तो अभी नई-नई शादी है, उसको नया-नया पैसा दिख रहा है और पैसा मिल रहा है उसको, अपनी अय्याशी चल रही है। जहाँ सनी थोड़ा-सा इंडिपेंडेंट हो गया ना, तो मुझे नहीं लगता कि सनी ऐसी लड़की को ज़्यादा दिन झेल पाएगा। इसका पूरी फ्रीडम इसने ख़त्म कर दी। जब सनी शुरू में देखते थे हम, तो उसको अपने कज़िन्स के साथ घुलना-मिलना, बैठना अच्छा लगता था। जमशेदपुर भी गया वो, तो उसने कहा था मैं यहीं पे सोऊँगा, कज़िन्स के साथ गप्पे मारूँगा, लेकिन ये होटल खींच-खींच के लेके जाती थी, कि नहीं होटल में ही रहेंगे हम। और सबसे कटाने की कोशिश कर रही है। अब जैसे नेहा वहीं रहती है, तो सनी ना नेहा के घर आता-जाता है, ना सुम्बुल के घर आता-जाता, ना किसी बुआ, फूफी, चाची, ताई, कुछ नहीं, बस इसकी सेवा में लगा रहता है। इसको छोड़ के आना है, इसको लेके आना है, इसको लेके आना है, इसको छोड़ के आना है। तो सनी क्या बहुत खुश है, आपको लगता है? और उसका फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रहा है कई महीनों से ना, कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, फ्रेंड्स हो रहा है, वो करता-वर्ता कुछ भी नहीं है व्लॉगिंग के लिए, और लेकिन अय्याशी उसको चाहिए, और अब उसे समझ आ रहा है कि भई ऐसा नहीं होगा कि अय्याशी भी मिले, मज़े भी आएँ और पैसा भी मिले, सब कुछ ही मिले, और वो किसी के साथ भी नहीं होता। तो अब ये कोई मोहदा वाला ही बता सकता है कि असलियत है क्या? मोहदा में इसकी कितनी इज़्ज़त है, और सही में मुझे लगता है कि सनी से शादी होने के बाद इन लोगों की, सनी की फैमिली की इज़्ज़त तो भई मिट्टी में मिली ही है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, गाँव में वालों को फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे शहर में क्या हो, वो ये सिर्फ़ बिहेवियर देखते हैं, राइट? गाँव वाले बिहेवियर देखते हैं कि कोई आ रहा है, जा रहा है, तो उसकी कितनी रिस्पेक्ट कर रही है, ये अपनी सास की कितनी रिस्पेक्ट कर रही है, कितने साथ रह रही है। अब ये सारे दिन ऊपर रहती है, इनके घर में कोई भी आता-जाता है ना, तो इसके जो चाहने वाले आते हैं ना, जो सो कॉल्ड फैन्स हैं, जो मोहदा का कोई भी फैन नहीं होता इसका। देखो, मोहदा की पली-बड़ी लड़की है, तो मोहदा वाले तो ज़्यादा इसको इज़्ज़त देने चाहिए कि हमारे गाँव की लड़की इतनी बड़ी बन गई है। लेकिन मोहदा का लोकल आदमी कोई इसको भाव देता ही नहीं है। कोई अड़ोसी-पड़ोसी रैंडम इसको फ़ोटो नहीं खिंचवाता इसके साथ। लेकिन जो दूर-दूर से आते हैं ना, जो छोटे-मोटे आस-पास शहरों से आ जाते हैं, वो आते हैं इससे मिलने। तो उन जैसे इसके चाहने वाले आते हैं ना, फटाफट बैठ जाती है, मिलने वाले आ गए हैं फ्रेंड्स, सेल्फी-वेल्फी खींचेगी।
लेकिन अगर कोई भी रिश्तेदार का टाइप कोई आ गया, तो ये कट लेती है, ना उनके लिए कुछ काम करती है, ना उनके साथ बैठती है, ना कुछ। अभी जैसे रुकैया आई थी, मैंने नोटिस भी किया था, वो रुकैया आई, वो दही बड़े, पनीर और पता नहीं क्या-क्या सामान लेके आई, अपनी दही बड़े की प्लेट ली और निकल ली। रुकैया किचन में घुस के सामान डाल-डाल के सर्व कर रही है और इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी बातें ना गाँव में बहुत ज़्यादा स्प्रेड होती हैं और वो बिहेवियर जो जैसे मैंने कहा ना, वो लोग बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं। उस बेसिस पे वो तुम्हें जज करेंगे और करते हैं। देखो, ह्यूमन बीइंग्स है, वो जज करते ही हैं, चाहे शहर में रहें या गाँव में रहें। शहर वालों को डिफरेंटली जज किया जाता है ऑन द डिफरेंट बेसिस, ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स, और गाँव वालों को डिफरेंट तरीके से जज किया जाता है। तो जो इसका जजमेंट हो रहा होगा वहाँ पे, उसके हिसाब से तो मुझे लगता नहीं कि अच्छी बात बोल रहे होंगे। यही बोल रहे होंगे, कुछ नहीं सिखाया है, कुछ नहीं करती है, और मतलब बहुत सारी चीज़ें बोलते ही होंगे। जैसा कि हमें पता है कुछ चीज़ें और कुछ हमें नहीं पता। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा कंटेंट। बेसिकली मैं यही बताना चाहती थी कि सनी अपने रिश्तेदारों से भी मिलने नहीं जा पाता, दोस्तों को तो छोड़ ही दो। अब वो अपनी बाय चॉइस नहीं जाता, देखो चाहता तो है वो हमेशा, वो एन्जॉय करता है उनके साथ घूमना-फिरना, बातें करना, वो एक घुल-मिल के रहने वाला टाइप का इंसान है, अभी तक तो यही दिखा है। और दिखा क्या है, जो इंसान जैसा होता है ना वैसा दिख जाता है। लेकिन सबा की वजह से उसको भी सारे रिश्ते तोड़ने पड़ रहे हैं। और क्या सिर्फ सबा नहीं चाहती कि वो जाए, या लोग नहीं चाहते कि सबा आए? तो आप लोग बताइए, आपको क्या लगता है और आपको ये कंटेंट कैसा लगा? मैं 1-2 टॉपिक्स और हैं, मतलब नॉट द रेगुलर रिव्यू, बट जो मेरे एनालिसिस है बाकी चीज़ों पे, उसके लिए मैं बनाऊँगी बहुत जल्दी, मतलब विद इन दिस वीक और नेक्स्ट वीक। तो चलिए बने रहिए, एंड इफ यू लाइक दिस कंटेंट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।